फरवरी की विदाई और मार्च की शुरुआत ये बता रही है कि लोकसभा चुनाव का आरंभ हो चुका है। वैसे तो 29 फरवरी हर 4 साल बाद आती है, लेकिन इस बार की 29 फरवरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के लिए किसी एक मिशन से कम नहीं थी। जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी नेताओं के साथ राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रहे थे। इस बैठक का मकसद था लोकसभा चुनाव में कैसे जीत का रिकॉर्ड कायम किया जाए, कौन प्रत्याशी कहां से चुनावी मैदान में उतरेगा और किसका पत्ता साफ होगा। ऐसे तमाम विषयों पर बीजेपी दफ्तर में रणनीति बनाने पर चर्चा हो रही थी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार देर रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। पीएम की मौजूदगी में ये बैठक रात 10:50 पर शुरू हुई और सुबह 3:15 तक चली। यानी जब पूरा देश सो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा की तैयारियों को लेकर रणनीति बना रहे थे। करीब 4.25 घंटे तक चली इस बैठक में पहली सूची के हर एक उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस अहम बैठक के दौरान 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की चुनाव कोर कमेटी के पदाधिकारियों ने पीएम के सामने उम्मीदवारों का ब्यौरा दिया, जिसके बाद नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई। सबसे खास बात ये थी कि 18 राज्यों के 350 से भी ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की जल्द घोषणा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बैठक में उन प्रत्याशियों की सीटों को लेकर चर्चा हुई जिन पर भाजपा को 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली इस बैठक में पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देश की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। यूपी की सभी 80 सीटों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी भी रही। इस बीच माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी आम चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में भी नहीं उतारा था। वहीं चर्चा ये भी है कि पार्टी हमेशा की तरह कुछ मुश्किल भरी सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है, जिससे जाने माने बड़े चेहरों का टिकट कटने की संभावना है। वहीं बड़े चेहरे की बात की जाए तो पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा की पुरी से टिकट दिया जा सकता है। बहरहाल इस मीटिंग में असम में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात हुई है। असम में कुल 14 सीटें हैं। बीजेपी आम चुनाव में 3 सीटें सहयोगियों को देगी, 2 सीटें असम गण परिषद और 1 सीट एपीपीएल को मिलेगी। बाकी 11 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं यूपी, पंजाब, आंध्र और तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली 8 से 10 मार्च तक बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।